चिंताएं गुजरात से भी लगातार आ रही हैं। राजकोट में क्षत्रिय सभा की एक बड़ी बैठक कह लें, रैली कह लें, हुई और जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे, वीडियो, भाषण खूब वायरल हैं, जिसमें कस्में खिलाई जा रही हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा अगर तो बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, प्रचार में नहीं जाएंगे, रैली में नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं और उसका असर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ता दिख रहा है। कुछ कुछ जगहों पर बैठकें हुई हैं और लगातार इस तरह की बैठकें, रैलियां आयोजित करने के दावे किए जा रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती पंकज जी, अब तो खबर यह भी है कि गुर्जर, सैनी, त्यागी, इन सब वर्गों की भी पंचायतें होने लगी हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक नया खतरा तैयार हो रहा है बीजेपी के लिए? जी हाँ, ये चिंता की बात है और खास तौर से लोकसभा की उन सीटों पर जहां बहुत कम वोटों के अंतर से हार और जीत हुई थी। अगर वहां बीजेपी के वोट बैंक से जुड़े हुए कुछ बिरादरी के लोग, यानी ठाकुर तो कहे ही जाते हैं, सैनी भी कहे जाते हैं बीजेपी के वोटर, त्यागी जिनको पश्चिम में हम भूमियार मानते हैं वो भी उन्हीं बिरादरी के कहे जाते हैं, गुर्जर भी उनके ही वोट बैंक के माने जाते हैं। और ये बात जो हुई वो शुरू हुई थी राजकोट से, जहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार है पुरुषोत्तम रूपाला। जी। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी ठाकुर बिरादरी को लेकर के, एक विवादित बयान दिया था। बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन माफी मांगने के बाद भी बात वहां संभली नहीं है। वहां जो गांधीनगर में बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, उसके सामने प्रदर्शन हुआ, करणी सेना ने जी। प्रदर्शन किया, कुछ महिलाओं ने जौहर करने की कोशिश की। वहां पर उनकी मांग यह कि पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग ली, उससे बात नहीं बनने वाली है। वो कह रहे हैं कि वो टिकट कट जाए तभी वो जाकर के मानेंगे। वहां और से जो 19 तारीख असर है का वो अल्टीमेटम भी राजस्थान। दे दिया पंकज जी कि 19 तारीख तक टिकट काटिए, वरना फिर हम आगे का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और पश्चिमी यूपी में देखिए कि दो तीन, पहला जो सहारनपुर में, ननौत में छतरी पंचायत हुआ, उसके बाद देखिए मेरठ में छतरी पंचायत हुआ, आने वाले दिनों में धौलाना में होना है, नोएडा में होना है। मुझे उन लोगों ने कहा जो छतरी पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे पूरन सिंह ने कहा हमें कि वो जौनपुर तक करेंगे। उनका ये कहना है कि धनंजय सिंह को भी जानबूझकर फंसाया गया है, उनको जेल में भेजा गया है। ये ठाकुरों के मान स्वाभिमान की बात है। और वो कह रहे हैं जहां जहां बीजेपी है हम उसके खिलाफ बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, वो बीएसपी का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का, इससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी हराने की एक मुहिम उन लोगों ने छेड़ रखी है। तो लगातार जैसे जैसे छतरी पंचायत होंगे तो मोमेंटम गेन करेगा। गुजरात में बबेला हो रहा है, राजस्थान में बबेला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पे त्यागी पंचायत भी हुई है। मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप जान रहे चुनाव के समय में सब जी। लोग मोबाइल पर इस तरह के वीडियो देखते हैं। वो जो कैराना से बीजेपी के सांसद है और उम्मीदवार है प्रदीप चौधरी, उनकी पत्नी कहीं गई गुर्जर बाहुल्य गांव में, तो वहां गुर्जर समाज के लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उनको वापस जाओ के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऐसे ही त्यागी पंचायत हो रही, ऐसे ही सैनिक पंचायत हो रही। अगर ये पंचायतें होती हैं, ये वोट में तब्दील हो नहीं हो, लेकिन अगर नैरेटिव बनता है और ये अगर ग्राउंड पे दिखने लगेगा कि इनकी वजह से बीजेपी का विरोध हो रहा है, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं और जो नाराज हो भी गए कुछ लोग, क्योंकि क्या होता है चुनाव में इमोशनल कार्ड बहुत चलता है। जी। ये जो ठाकुरों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात हो रही है, जिसमें गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया, उनका कहना है कि अगर वीके सिंह का टिकट कटा तो ठाकुर के बदले किसी ठाकुर को देते, आपने अतुल गर्ग वैश्य समाज को क्यों दे दिया? तो ये लगातार चल रहा है। बीजेपी के लोग भी लोकल स्तर पर हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने संगीत सोम के कई बयान देखे, जी। संजीव बालियान के संगीत सोम के खिलाफ और संगीत सोम के संजीव बालियान के खिलाफ। अब दोनों ही बीजेपी से है, तो नुकसान किसका होगा? आप ही जान रहे हैं, जाहिर सी बीजेपी का बात। ही होगा। तो अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में थोड़े बहुत, या क्या कितना नुकसान होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक उल्टी हवा तो जरूर बीजेपी के खिलाफ आपने कहा बहने लगी करेक्टिव है, जो मेजर्स अगर चिंता नहीं की। लिए गए पंकज जी, तो क्या कुछ तैयारी, कुछ पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है इसको लेकर कि क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बात तो हम देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर राजनाथ सिंह हो, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री, कुछ कुछ संकेत के विषय में कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी कुछ सॉलिड नहीं हुआ है। देखिए, संकेत के तौर पर हम लोग इसका जिक्र भी किए कि कैसे प्रधानमंत्री ने पीलीभीत के सभा में सुरेश राणा, जो पहले बीजेपी में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, वो भी टिकट मांग रहे थे और पश्चिम से ही आते हैं, कैराना इलाके से आते हैं वो, उनको मंच पर अपने बगल के सीट पर बुलाया, बैठाया। या फिर जिस तरीके से
जब रिसीव करने के लिए संगीत सुन गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो कैसे उन्होंने पेट में उनके घुसे मारा, उनको कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम मेहनत से जुटो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। मुझे जो पता चला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी ठाकुर बिरादरी के जो स्थानीय नेता है उन सबसे लगातार संवाद कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आप अपने अपनी बिरादरी के इलाकों में जाएं, वहां लोगों को समझाएं, बुझाएं उनको, और असली बात समझाएं, सही बात समझाएं, जिससे बीजेपी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। तो करेक्टिव मेजर्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर समाज क्या चाहता है? जिस तरीके से जाटों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई और उसका मैसेज गया पूरे देश में, वो चाहते हैं कि इस तरीके से हो, मतलब पूरे भौकाल के साथ माहौल बनाकर। लेकिन ऐसी कोई कोशिश अभी केंद्रीय स्तर पे तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। और मगर माहौल जो है लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो सड़क पर हो, बनता दिख रहा है। बाकी तो जाहिर सी बात है कि जितना भी माहौल है, जितनी भी तरकीबें हैं, योजनाएं हैं, उनका नतीजा तो 4 जून को सामने आएगा कि क्या होता है।